हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने जब आप किसी को कहते हो कि यार अपना रिफंड आप जो है ठीक ठीक क्लेम करिए, आईटीआर सही से फाइल करिए, तो आपके क्लाइंट्स, कई बार आपके रिलेटिव फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं कि अरे यार मैंने तो मैंने तो आईटीआर फाइल भी कर दिया और मेरा रिफंड भी आ गया है। तो तुम हमें ज्ञान ना बताओ, फेक डिडक्शन, फेक आईटीआर ये सब हमें ना बताओ। हमने तो अपना आईटीआर फाइल कर दिया है, भर भर के डिडक्शन दिखा दी है, रिफंड भी आ गया है। ठीक है, तो हमें ये सब बातें ना बताओ। ऐसे लोग आपको मिलते हैं ना, तो उन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। रिफंड मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आप राजा हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो दिया हुआ रिफंड भी वापस ले सकता है, वो भी सूद समेत, विद इंटरेस्ट। जी हाँ, तो जो लोग फेक डिडक्शन आराम से कुछ भी दिखा के आईटीआर फाइल कर देते हैं, उनको रिफंड भी आ जाता है, वो ज्यादा जो है ना राजा ना बने, चौधरी ना बने कि भाई आ गया रिफंड देखा जाएगा। तो आज बात करेंगे कि क्यों रिफंड दिया हुआ भी डिपार्टमेंट वापस ले सकता है और कब तक ले सकता है। तो अगर आपने 24-25 फाइनेंशियल ईयर में रिफंड ले लिया है तो कब तक आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, सब पता चलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे क्यों। तो सिंपल है, आपने टीडीएस जो क्लेम किया है वो गलत क्लेम कर लिया। 10,000 क्लेम करना चाहिए था, आपने 20,000 30,000 बढ़ा के क्लेम कर लिया। 26 AS का क्रेडिट फेक ले लिया। इनकम अच्छी खासी थी, दिखाया कम, जिससे आपका रिफंड बढ़ गया। डिडक्शंस आपके पास थे ही नहीं, अगर थे भी तो बहुत कम थे, बट आपने क्या किया, भर भर के एटीसी 1.5 लाख, एटीडी 50,000, फिर लोन का भी दिखा दिया, एटीसीसी D2 भी क्लेम कर लिया। जितने डिडक्शन आप दिखा सकते हैं सब दिखा दिया आपने, बोगस डिडक्शन। और फेक चालान बना बना के, पेबल आ रहा था आपका टैक्स, लेकिन आपने, बहुत कुछ लोग क्या करते हैं, फेक चालान बना के अपलोड करके रिटर्न फाइल कर देते हैं और कहते हैं सर फाइल हो गया, प्रोसेस हो गया है। तो भाई आपसे दिया गया रिफंड भी वापस लिया जा सकता है। अच्छा सर और डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपके घर आ जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे निकलवा लेगा। अलग अलग तरीके होते हैं, डिपेंड करता है। अगर सब्जी काटना काटना है ना, या केक काटना है, तो चाकू से काम चल जाता है, वहां तलवार की नीड नहीं होती है। तो जैसा रिफंड वैसा ट्रीटमेंट होता है। अगर आपका रिफंड छोटा मोटा है तो डिपार्टमेंट क्या करता है, रिफंड जो आपने ले लिया है उसको वापस नहीं लेगा, लेकिन करेगा क्या, जो आपके फ्यूचर के रिफंड होंगे ना, अगर एक्चुअल रिफंड भी है तो उसके साथ वो एडजस्ट करेगा। तो आपके जो फ्यूचर रिफंड आने वाले हैं वो नहीं आएंगे, और ये जो आपने एक्स्ट्रा रिफंड ले लिया है ये उसी में से एडजस्ट होता रहेगा। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो फिर प्रॉपर एक डिमांड ऑर्डर इशू करेगा, मतलब आपके पैन पर डिमांड चढ़ जाएगी। और फिर अगर वहां भी बात नहीं बनेगी तो फाइनली रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सेक्शन 222। और ये बड़ी ही डेंजरस होती है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी तक भी अटैच हो सकती है। बट हाँ, डिपेंड करता है कि अगर आपका रिफंड बहुत बड़े अमाउंट का है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, इतने बड़े बड़े अगर रिफंड है, तो वो उस केस में है कि भाई वहां पर फिर क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी तक अटैच हो सकती है। तो ये तरीके होते हैं कि डिपार्टमेंट आपसे रिफंड वापस ले सकता है। तो इसमें अगर आपके छोटे मोटे रिफंड है, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो ये दो तरीके हैं। आपका जो है, जो फ्यूचर रिफंड है वो एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपके पैन पर डिमांड चढ़ जाएगी, फिर वो आपको पे करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट से। अच्छा सर, अच्छा अब उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने हिसाब से आईटीआर फाइल कर दिया है, रिफंड भी अकाउंट में आ गया है और वो बड़े रिलैक्स हैं कि सर अब तो कोई टेंशन नहीं है, रिफंड जब आ गया तो फिर क्या टेंशन है। सर टेंशन है। सेक्शन 154 ये पावर देता है डिपार्टमेंट को कि अपने ही ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकती है अगर उसमें कोई गलती उनको लगता है कि हाँ है, अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, उनको लगता है कि हाँ कुछ गलती हो गई है, तो जब जिस फाइनेंशियल ईयर में उसने ऑर्डर पास करा है वहां से 4 साल तक रेक्टिफाई कर सकता है और आपके ऊपर डिमांड क्रिएट कर सकता है, आपसे रिफंड वापस ले सकता है। तो 4 साल तक। सर ये ऑर्डर मतलब क्या है, इंटीमेशन का ऑर्डर। जब रिफंड आने वाला होता है तो उससे पहले एक इंटीमेशन आता है ना, वो इंटीमेशन ऑर्डर होता है। तो वो जिस फाइनेंशियल ईयर में आया है वहां से 4 साल आप कैलकुलेट कर लीजिए बस। तो अभी आपकी टेंशन खत्म नहीं हुई है, 4 साल तक नोटिस आ सकता है। यहां से भी अगर आप बच जाओगे तो अगला सेक्शन आता है, बड़ा ही डेंजरस सेक्शन है 148। इसमें डिटेल में आपका असेसमेंट होता है, और नॉर्मल केस अगर है
तो 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब अभी जो हमारा जो गया है फाइनेंशियल ईयर, उसका असेसमेंट ईयर है 25-26। तो आपको 148 का नोटिस कब तक आ सकता है सर? 31 मार्च 2029। तो भैया अगर आपका रिफंड भी आ गया है ना, तो 31 मार्च 2029 तक आपके पास कभी भी नोटिस आ सकता है, आपका असेसमेंट हो सकता है और आपसे आपको दिया गया रिफंड वापस लिया जा सकता है। और अगर रिफंड की अमाउंट 50 लाख से भी ज़्यादा है, तब तो भाई ये जो टाइम लिमिट है ये 10 साल तक है। तो अगर आपकी रिफंड या कोई सीरियस केस है, 50 लाख से ऊपर का इनकम स्केप है, तो फिर 10 साल तक कभी भी रिकवरी हो सकती है, नोटिस आ सकता है। तो बिल्कुल भी रिलैक्स होने की नीड नहीं है कि अब रिफंड आ गया तो चलो बैठ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बार डिमांड क्रिएट हो गई, ये साबित हो गया, ऑर्डर पास हो गया कि आपके ऊपर डिमांड है, आपका रिफंड गलत है, तो नोटिस भेजने का तो टाइम लिमिट है, ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है, लेकिन एक बार डिमांड क्रिएट हो गई तो उसकी रिकवरी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी आपसे रिकवरी हो सकती है। बस एक बार कंफर्म हो गया कि हाँ भाई आपका रिफंड गलत था और डिमांड क्रिएट हो गई, तो रिकवरी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो फिर आपसे कभी भी हो सकती है। हाँ, अगर डिमांड ही टाइम बार्ड हो गई, जैसे 3 साल से ऊपर हो गया 148 में और 154 में 4 साल की जो लिमिट है वो निकल गई, ये 4 साल की लिमिट निकल गई, फिर आप रिलैक्स हो सकते हो, फिर आपसे रिफंड नहीं लिया जा सकता। इट मीन्स कि असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021 और 21-22, उसमें अगर किसी ने कुछ गलत डिडक्शन दिखा के और रिफंड क्लेम कर लिया है, तो अब 148 में कोई नोटिस वगैरह नहीं आएगा, और असेसमेंट ईयर 2021 का तो अब 154 भी नहीं आ सकता है, तो वो रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन असेसमेंट ईयर 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26, ये लोग अभी रिलैक्स नहीं कर सकते हैं भाई। अगर आपका डिडक्शन, आपका रिफंड फेक है, तो आपको अभी भी रिकवरी की नोटिस आ सकती है। तो ये वीडियो उनके लिए था जो मतलब जिनको बार बार मैं भी अपनी वीडियोस में ये वार्न करता हूँ, गवर्नमेंट भी बार बार नोटिफिकेशन इशू करती है, और टैक्स के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी उनको बताते हैं कि भाई डिडक्शंस आप गलत मत क्लेम करिए। तो वो क्या कहते हैं, अरे सर आप डिडक्शन दिखाइए, आप जितना मेरा टीडीएस कटा हुआ है पूरा रिफंड करवाइए, मतलब एक बार रिफंड आ गया फिर क्या टेंशन है। देखिए मेरे फ्रेंड है, उनका रिफंड आ गया है, तो आप दिखाइए मेरा भी रिफंड आ जाएगा। उनका रिफंड आ जाता है, फिर वो कॉल करते हैं। ऐसे मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जिन्होंने हमसे फाइल नहीं करवाया है, किसी और से फाइल करवाया, फिर वो मुझे कॉल करके स्पेसिफिक बताते हैं कि सर आपने तो नहीं फाइल किया था, आपने मना कर दिया था, किसी और ने फाइल किया था और देखिए मेरा रिफंड भी आ गया। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि सर आप तो डरा रहे थे, देखिए रिफंड आ गया। तो बॉस अभी भी आपको डरने की नीड है, टाइम लिमिट जब तक क्रॉस नहीं हो जाता है। हाँ, 2029-30 क्रॉस हो जाए, तब तक नहीं आया नोटिस, तो फिर आप आराम से रिलैक्स हो जाना। तो ये वीडियो था बहुत ही इंफॉर्मेटिव, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।